नमस्कार। चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। पंजाब की राजनीतिक यात्रा के दौरान आज हम जालंधर चलेंगे। जालंधर जो एक सुरक्षित क्षेत्र है। जालंधर दोआबा में पड़ता है। दोआबा यानी कि जो पंजाब में ब्यास नदी और सतलज नदी हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब कहते हैं। और जालंधर दोआब क्षेत्र का प्रमुख कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये एक प्रॉस्परस बेल्ट है, एग्रीकल्चरली भी और अदरवाइज भी। यहाँ से लार्ज स्केल में फॉरेन में माइग्रेशन हुए हैं और ये क्षेत्र काफ़ी हद तक दलित डोमिनेटेड भी माना जाता रहा है। यहाँ करीब 39% दलित वोटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किस तरफ हवा का रुख है और कहाँ पॉलिटिकल जो डायरेक्शन है वो किधर जाएगा। ये डेरा जो है पंजाब में, डेरा सचखंड बलियाँ जो है वो उसका गढ़ है यहाँ पे। खास करके जो रवि दसिया कम्युनिटी है जो दलित्स की, उसमें उसकी अच्छी खासी पैठ है। हालांकि डेरा जो है ये अपना कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं लेता है। हमें देखने को ऐसा नहीं मिला है कि कोई राजनीतिक स्टैंड हो, लेकिन फिर भी इनकी भूमिका, इनके समर्थकों की भूमिका चुनाव में कहीं कहीं नज़र हमें आ जाती है। जालंधर में हमें इस बार जो सबसे खास बात ये है कि यहाँ 3 दल बदलू उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ एक ही उम्मीदवार है जो दल बदलू नहीं है। मुख्य पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है पूरे पंजाब में। जालंधर में भी इट्स अ 4 कॉर्नर्ड बैटल बिट इन जालंधर एंड ऑल द 4 मेन parties are contesting here. The only one candidate who is not a turncoat, who has not changed his political affiliation even once, that is चरणजीत सिंह चन्नी। ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे कुछ समय के लिए। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को अनसेरेमोनियसली हटाया गया था तब चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और कम समय के लिए रहे थे, लेकिन अपनी एक छाप छोड़ी थी। हाँ, ये अलग बात है, चरणजीत सिंह चन्नी के चुनाव में प्रिसाइड करते हुए जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद भी कांग्रेस की एक करारी हार हुई थी और आम आदमी पार्टी ने 2022 का जो असेंबली इलेक्शन था, दे स्वेप्ट द असेंबली इलेक्शंस और एक लैंडस्लाइड आई थी आम आदमी पार्टी की। और लेकिन जालंधर क्षेत्र था, ये कांग्रेस का एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। दिस हैज बीन अ बैस्टन ऑफ द कांग्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इवन इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन इन विच आम आदमी पार्टी वन अ लैंडस्लाइड, कांग्रेस वन 5 seats, 5 assembly segments from Jalandhar constituency, and 4 were won by Aam Aadmi Party. That indicated how Jalandhar seat had swung for the Congress even in the worst time of its debacle in 2022 assembly polls. तो जालंधर क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का थोड़ा बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है, वर्चस्व रहा है। और चरणजीत सिंह चन्नी जो पिछला लोग अपना असेंबली इलेक्शन 2 जगह से हारे थे 2022 का, इस बार ही हैज चेंज हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड शिफ्टेड हिज बेस टू जालंधर। उसके चलते हुआ ये कि सबसे पहले जो पुराने कांग्रेसी थे, एक जो विक्रमजीत सिंह हैं चौधरी, वो सिटिंग एमएलए हैं। उनके फादर संतोख चौधरी, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी उस दौरान, पिछले साल की बात है, पिछले साल सर्दियों की जनवरी की, उस समय यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई थी और सिटिंग एमपी की डेथ हो गई थी। जो चुनाव हुए थे उपचुनाव में, उनकी माँ उनकी वहाँ से चुनाव हार गई थी और इस बार फिर से टिकट उन्हें नहीं मिला उस परिवार को। चौधरी परिवार करीब 100 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। इस बार जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो विक्रमजीत सिंह ने रिबेल कर दिया, वो विद्रोह पे आ गए। उन्हें पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया। उनकी माँ ने तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, लेकिन ही हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी। दैट शोड दैट देयर वाज अ सिमरिंग डिसकंटेंट अगेंस्ट चन्नीज कैंडिडेचर इन जालंधर। लेकिन क्या हुआ कि चन्नी ने मेकअप कर लिया। चन्नी ने जो अपने कैंपेन के दौरान वट एवर डिसएडवांटेजेस ही हैड इन जालंधर, बीइंग लेबल्ड एज एन आउटसाइडर, ही मेड इट अप इन हिज कैंपेन। और चन्नी अभी एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी परिवार कैंपेन से बाहर हो चुका है, लेकिन बाकी जो पंजाब में जो कांग्रेस का जो कैंपेन है, जो बड़े टॉप लीडर्स हैं,
वो कैंपेन कर रहे हैं और उनको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि जो डेरा है यहाँ पे सचखंड बलिया, ये एक बड़ा उसका इन्फ्लुएंस है रविदासिया कम्युनिटी के बीच में। और चरणजीत सिंह चन्नी थोड़ा बहुत ऐसा माना जाता है कि वो डेरे के क्लोज हैं, हालांकि डेरा ने कभी भी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन अपना नहीं दिखाया है। और इस तरह से वो अपनी कैंपेनिंग के दम पे, अपने कैंपेन और अपने जो मुख्यमंत्री के दौरान छोटा सा जो उनका फेज रहा था, जो उन्होंने छाप छोड़ी थी, उसके चलते वो एक यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की और कैंपेन कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो बाकी 3 कैंडिडेट हैं, बाकी 3 कैंडिडेट जो दल बदलू हैं। हमने तो एक कैंडिडेट की बात कर ली जो दल बदलू नहीं है, 3 कैंडिडेट अब दल बदलुओं की बात करते हैं। सबसे पहले नाम है इसमें भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार रिंकू का। ये एक सीरियल दल बदलू हैं। ही हैज़ चेंज्ड पार्टी सो मेनी टाइम्स इन हिज कैरियर दैट ही वोंट इवन रिमेंबर इट। उनका तो ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी के वो सिटिंग एमपी हैं सुशील कुमार रिंकू। आम आदमी पार्टी ने उनको अनाउंस भी कर दिया था अपना कैंडिडेट। उसके बाद भी उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी से 15 दिन के अंदर अपने अनाउंसमेंट के उन्होंने ज्वाइन कर लिया और टिकट भी ले ली भारतीय जनता पार्टी से। एंड ही इज़ द बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम जालंधर सीट। सुशील कुमार रिंकू के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी, हालांकि वो पिछला बार बाई इलेक्शन जीते थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी उन्हें चुनाव में जिताने की, लेकिन ही हैज़ लिटिल टू शो एज एन एमपी इन द लास्ट लिटिल ओवर 1 ईयर। ही जस्ट कुड नॉट परफॉर्म एज एन एमपी। एंड थोड़ा सा जो बीजेपी के खिलाफ रिजेंटमेंट है इस जलंधर में, ये उन्हें भी फेस करना पड़ रहा है। और सबसे जो खास बात ये है कि जो उन्होंने दल बदल किया है, इवन उनके सपोर्टर्स बहुत सारे जो हैं वो इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है बीजेपी का इस एरिया में, क्योंकि ये दल बदल करके आए हैं पार्टी में, वो भी कुछ हद तक इनके साथ उस मुस्तैदी के साथ और इंटेंसिटी के साथ नहीं जुड़ा है जो उन्हें जुड़ना चाहिए था। उसके बाद अकाली दल में फॉर्मर एमपी मोहिंदर सिंह केपी और वो जो 3 टाइम के एमएलए भी रहे हैं, उनको अकाली दल ने टिकट दे दिया है। मोहिंदर सिंह केपी पहले कांग्रेस में थे लंबे समय तक, वो प्रदेश के कार्यकारी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। वो इस बार चुनाव में उन्हें टिकट दे दिया है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल का एक इस बार के चुनाव में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। वो जो पिछला उपचुनाव हुआ था उसमें भी जो अकाली दल के जो कैंडिडेट थे वो 3rd पोजीशन पे रहे थे, और अकाली दल का इन जनरल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और उसके चलते शायद वो वहाँ पे उस तरह कुछ कर ना पाएँ। यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि जो मेन जो कंटेस्ट है दैट इज़ बिटवीन चरणजीत सिंह चन्नी एंड सुशील कुमार रिंकू। द रीज़न बीइंग सिंपल, आम आदमी पार्टी जो है वो क्योंकि उसको बहुत चुनाव में उसके जो कैंडिडेट ने रातों रात पाला बदल लिया, उसको पवन कुमार टीनू को उतारना पड़ा चुनाव में, जो शायद उसकी पहली पसंद नहीं थे। इसके चलते उससे हुआ क्या है कि ये थोड़ी आम आदमी पार्टी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि उसके लिए एक बड़ी प्रेस्टीज की बात है कि उसके कैंडिडेट ने रातों रात पार्टी बदल ली और पवन कुमार टीनू को जिताने की पूरी कोशिश रहेगी उनकी। लेकिन फिर भी जालंधर में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं पिछड़ रही है शायद, और चरणजीत सिंह चन्नी डिस्पाइट हिज सेटबैक्स, इनिशियल सेटबैक्स ऑफ द चौधरी फैमिली ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनके कैंपेन में उन्होंने जोड़ पकड़ ली। But basically it looks like the contest is like zeroing between 3 main parties now. Of course, Charanjit Singh Channi is one, Pawan Kumar Tinu of Aam Aadmi Party is the second, and BJP Sushil Kumar Rinku is the one, the third candidate. अकाली दल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो इस इक्वेशन से बाहर हो गई है, just because of its general decline in Punjab and also because it was not able to get a very strong candidate this time round. तो पंजाब में जलंधर में जो बैटल होगा ये एक लगता है कि इंटरेस्टिंग बैटल होगा,
और जिसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो कहीं लग रहा है कि थोड़े से अभी इस रेस में, चुनावी रेस में आगे हैं। अभी कुछ कैंपेन का समय बचा है, एंड हाउ द कैंपेन अनफोल्ड्स इन द नेक्स्ट 3 to 4 days वुड डिसाइड द विनर। और हमारी नज़रें जलंधर में लगी रहेंगी, और आपका कोई इनपुट है जलंधर से या पंजाब के बाकी लोकसभा क्षेत्रों से तो आप हमें बताएं, हम अपने एनालिसिस में उसको, इनपुट्स को यूज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।